जस्टिस साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे ख्याल में अब इस पर बार बार बात करना गैर मुनासिब है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपने ओहदे में तोसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने वाज़े कह दिया था वो किसी किस्म की तोसी में दिलचस्पी नहीं रखते। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बातें तब होंगी जब नंबर्स होंगे। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तोसी पर बार बार बात करना मुनासिब नहीं। जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच में शामिल हैं। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस एजाज इसहाक भी बेंच का हिस्सा होंगे। कोर्ट ने पैमरा, पीटीए और डीजीएफआईए को 4 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे रखा है। किरदार कुशी मुहिम में मवाद शेयर करने वालों की निशानदही का भी हुक्म दिया था। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान एक और शिकस्त के करीब। व्हाइट वॉश का खतरा मंडलाने लगा। पाकिस्तान का बांग्लादेश को 185 रन का हदफ। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 172 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी टीम ने आज 16 रन 2 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स का आगाज किया था। बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज जीतने का इम्कान रोशन। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। हदफ के ताक़ुब में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। खराब रोशनी और बारिश की वजह से आज के दिन का खेल वक्त से पहले खत्म। बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में खराब परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी। बाबर आजम ने दिसंबर 2022 से अब तक 8 मैचेस खेले और सिर्फ 351 रन स्कोर किए। वो कोई निफ सेंचुरी भी ना बना सके। उनका टॉप स्कोर 41 रन रहा। बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में आखिरी सेंचुरी दिसंबर 2022 में स्कोर की थी। तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जुडिशियल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वकील सफाई बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि एक ही तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दस्तावेजात से ही साबित हो सकता है कि नया रेफरेंस पहले रेफरेंस से मुशाहबत रखता है या नहीं। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में जर्नल, जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ये लोग पाकिस्तान को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। नौजवान मायूस ना हो, जमात इस्लामी इस मुल्क के तमाम मसाइल को हल करके ही दम लेगी। बानी पीटीआई बैंडेड चोरों से मुज़ाकरात करेंगे ना डील। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने साफ बता दिया। कहा डायलॉग का रास्ता अवाम के सामने हर वक्त खुला रहेगा। शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। नवाज शरीफ मफाहमत की बात करके चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी भाइयों की लड़ाई में डुगडुगी बजाने वाले का किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अपने हामी वुज़रा के जरिए 9 मई पर माफी के बयानात दिलवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की पंजाब में पावर शेयरिंग इजलास शाम 7 बजे गवर्नर हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी कमेटी अरकान इजलास में शिरकत से पहले अपना मुशावरती इजलास करेंगे। पेट्रोलियम डिवीजन का 2 इदारों की निजकारी शुरू करने के लिए निजकारी कमीशन को खत इरसाल। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को निजकारी फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश कर दी। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम डिवीजन के 2 इदारों की निजकारी करने की मंजूरी दी थी। पीएसओ, पार्को और सुई गैस कंपनियों के मुस्तकबिल का फैसला ताहाल नहीं हुआ। पीएसओ की निजकारी पर एलएनजी मुआहदे का क्या होगा? क्या पार्को को निजकारी यूएई एतमाद में लिए बगैर मुमकिन होगी? हुकूमत ये बातें मद्देनजर रखेगी। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स और पाकिस्तान जेम्स ज्वेलर्स अथॉरिटी को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में देने का कहा गया। ये बात समझ से बालातर है। 1.5 लाख BSP 1 से 16 के छोटे मुलाजमीन की असामियों को ख़त्म करने और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी की कमेटी की सिफारिश को चैलेंज किया है। माहिर माशियात कैसर बंगाली ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तंजीम नौ का पूरा बोझ माशरे के कम आमदनी वाले तबके पर डाला जा रहा है।
तेलो गैस के शोबे में $5 अरब सरमायाकारी की राह हमवार। काबीना कमेटी ने 35% गैस की थर्ड पार्टी को फरोख्त करने से मुताल्लिक पेट्रोलियम डिवीजन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। मुल्क में गैर कानूनी सिम्स बंद करने के दूसरे मरले का आगाज 16 अगस्त से अब तक 69,000 से ज़ायद गैर कानूनी सिम्स बंद कर दी गई। PTI के मुताबिक 2017 से पहले ज़ायदुल मयार शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स बंद की जा रही हैं। शहरी जहमत से बचने के लिए शनाख्ती कार्ड की तजदीद करवाएं। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जामिया पेशावर में तालीमी और रिहायशी इलाके अलग करने का फैसला। इंतजामिया जामिया पेशावर के मुताबिक रिहायशी इलाकों में सिर्फ रिहाइश पजीर अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। यूनिवर्सिटी हदूद में 1 सितंबर से रक्शों और टैक्सियों का दाखिला बंद कर दिया गया। अंदरूनी आमदोरफ्त के लिए यूनिवर्सिटी शटल सर्विस या साइकिल इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 4 सितंबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। नशेबी इलाकों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हज़ारा डिवीजन, कोयटा, पशीन और कोहे सुलेमान में भी हल्की से तेज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में बादल कल से बरसेंगे। बदीन, ठट्टा, टिंडो मोहम्मद खान में भी बारिश मुतवक्के। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। अब तक सबसे ज्यादा बारिश 64 मिलीमीटर निश्तर टाउन में रिकॉर्ड। हालिया बारिश और सैलाब से बलोचिस्तान में हर तरफ तबाही। किला सैफुल्लाह और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। किला सैफुल्लाह, चमन और नवाही इलाकों में आबादी शदीद मुतासिर। FC और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। किला सैफुल्लाह के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। सैलाब मुतासरीन में राशन बैग्स, टेंट्स और कंबल तकसीम। जलमक्सी में शदीद तबाही, राबता सड़कें टूट फूट का शिकार। कई शहरों में फ़ोन, इंटरनेट सर्विस और बिजली भी मुअत्तल। जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमां तले इमदाद के मुंतज़िर। नसीराबाद के सैलाब मुतासर इलाकों में 3 रोज से ग़िज़ाई क़िल्लत। कोयटा और चमन के दरमियानी ट्रेन सर्विस 4 दिन से मुअत्तल। रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए भी काम जारी। मानसेरा की वादी कागान में शदीद बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। एक तरफ शाहराह कागान बंद होने से सयाहत को नुकसान पहुंचा तो दूसरी तरफ राजवाल के मकाम पर 300 किलोवाट का पिन बिजली घर मुतासिर हुआ। बारिशों के बाद से 300 से जायद घर बिजली से महरूम हैं। हालिया बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें टूट फूट का शिकार। अहम शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढों के बायस सफ़र करना मुहाल। कराची की सड़कों पर कई फुट गहरे गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। मोमनाबाद टाउन में नई सड़क 9 माह भी ना चल सकी। शाहराह औरंगी पर पड़ने वाला शिगाफ हादसे का सबब बनने लगा। करप्शन के इल्जाम पर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में डायरेक्टर फाइनेंस जमशेद खटक नौकरी से फारिग। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर फाइनेंस माली बेज़ाब्दगी का जवाब ना दे सके। जमशेद खटक पर कई नर्सिंग कॉलेजेस की इंस्पेक्शन में मुबैना करप्शन का भी इल्जाम है। KPK में बगैर किसी ठोस सबूत के एंटी करप्शन किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। सूबाई हुकूमत का करप्शन के तफ्तीशी निज़ाम में तब्दीली लाने का फैसला। तफ्तीशी निज़ाम की तब्दीली के लिए मुसव्वदा जल्द मंजूरी के लिए सूबाई हुकूमत को अरसाल कर दिया जाएगा। टाराय कराकरम अपर कोहिस्तान में मुसाफिर बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे के नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास शुरू। सेनेट का 58 नुकाती और कौमी असम्बली का 20 नुकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के हवाले से बिल भी एजेंडे में शामिल। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल और भंग के कंट्रोल और इंज़िबाती अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। साइंस कॉलेज कोयटा में आतिशज़दगी के वाक़े के खिलाफ तलबा तंजीमें सड़कों पर। मुजाहिरीन ने जिना रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तलबा की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक। वज़ीर तालीम कॉलेज का दौरा नहीं बल्कि खाना पूरी करने आई थीं। मुख्तलिफ हरबों से साइंस कॉलेज को बंद करवाने की साजिशें की जा रही हैं। मुजाहिरीन की दुहाई।
कोयटा में बिजली का बदतरीन बहरान, शहरी इलाकों से 8 से 9 घंटों तक बिजली गायब रहने से अवाम के मामलात मुतासिर। बिजली की तवील बंदिश से शहरी अजियत में मुब्तला, कई घंटे बिजली गायब रहने से कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। छोटे ताजरों की दुहाई। लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा कॉलेज के करप्ट अफसरान के खिलाफ एहतजाज के लिए सिंध असम्बली पहुंच गए। एहतजाज की वजह से कोर्ट रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। महकमा खत्म किए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन सरापा एहतजाज। PWD मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मुलाजमीन ने कश्मीर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना 8वें रोज में दाखिल। मुलाजमीन हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के इंतजार में। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को आज का वक्त दिया था। मुलाजमीन ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में एक बार फिर डी चौक जाने का ऐलान कर रखा है। जमीन देने के बदले सरकारी नौकरी देने का वादा वफा ना हुआ। मर्दान में सरकारी स्कूल की जमीन के मालिक ने स्कूल में ताले डाल दिए। मेरे पास तमाम तहरीरी दस्तावेज मौजूद हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी ख्वाजा रश्का स्कूल की जमीन के मालिक का दावा, स्कूल बंद होने पर तालिबात शदीद गर्मी में बाहर खड़ी हैं। गजा में सेहोनी बर्बरियत थम न सकी। गजा के जैतून एरिया में स्कूल पर बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद। वस्ती और शुमाली गजा में भी 6 फलस्तीनी मारे गए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,738 हो गई। 6 मगवियों की लाशें मिलने पर हजारों इजरायली सड़कों पर आ गए। नेतन्याहू से मुस्ताफी होने और गजा में जंगबंदी का मुतालबा। लेबर यूनियंस की अपील पर लाखों इजरायली मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हया ने मुख्फियों की मौत का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। कहा कि इसराइल जंगबंदी के मुआहदे पर राजी होता तो तमाम मुख्फी जिंदा होते। हमास आज भी जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार है, लेकिन नेतन्याहू तैयार नहीं। खलील अल हया की अमरीका पर भी तनकीद। कहा अमरीका मुआहदा चाहता है लेकिन इसराइल पर दबाव नहीं डालता। मोदी सरकार का बदतरीन दौर जारी। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बुजुर्ग को गाय का गोश्त ले जाने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। इंतहा पसंदों ने बुजुर्ग को गालियां दी और थप्पड़ मारे। भारत में रोजाना की बुनियाद पर अक़लियतों के साथ मज़ालिम के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और मोदी सरकार इंतहा पसंदों की पुष्टपनाही करती है। और मारूफ पंजाबी शायर नगमा निगार अहमद राही को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। अहमद राही ने शहरी बाबू, यक्के वाली और छू मंतर जैसी यादगार फिल्मों के गीत गाए। उनके लिखे गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।